हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि बिल्ली की मूंछें माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती हैं और नहाते वक्त हमारे अंदर से क्या निकला। जब हम कुकी की मूंछें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमारे लिए एकदम अलग सा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि कुकी अपनी मूंछों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखना नहीं चाहता। इसलिए हमने इसे हाथ से ही तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मूंछें पूरी मजबूती से अपनी जगह लगी हुई हैं और कुकी को ये पसंद भी नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद ही किस्मत से हमें कुकी की मूंछ का एक बाल हमारी पसंदीदा लाल कुर्सी पर मिल गया। बहुत अच्छे, अब हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। मैग्निफिकेशन में ये बाल एक चिकनी प्लास्टिक की स्टिक की तरह लग रहा है। इसमें इंसान के बालों की तरह कोई स्केल नहीं है, लेकिन आप जितना इसके आखिरी छोर की तरफ जाएंगे ये उतना ही पतला होता जाएगा और इसकी नोक पर ये बहुत ही ज्यादा पतला है। देखिए, एक सुई की नोक के मुकाबले ये मूंछ का बाल कितना पतला है। ये इतना पतला है कि हर वक्त हल्की सी भी हवा से हिलता रहता है। वैसे बिल्लियां अपनी मूंछें खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि हवा का उतार चढ़ाव महसूस करने और अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो भले ही पूरी तरह से अंधेरा क्यों ना हो, यहाँ तक कि इनकी तेज निगाहें भी जहाँ काम ना आए, वहां भी एक बिल्ली अपनी मूंछों की मदद से हवा कम है या ज्यादा ये महसूस कर लेती है और बिना कुछ छुए ही उसे सामने किसी चीज के होने का पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में मोम कैसी दिखती है। तो हम एक मोमबत्ती की मोम स्लाइड पर गिराएंगे। वैसे हमें लिक्विड मोम देखनी है, इसलिए पहले हमने इसे पिघलाया और फिर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। वाह, मजा आ गया। आप देख रहे हैं ना किस तरह ये रंगों के कण और दूसरी चीजें इस पिघली हुई मोम में घूम रही हैं। ये मुझे रक्त कोशिकाओं की याद दिलाते हैं। लेकिन अचानक से इनका हिलना लगभग बंद हो गया और मोम जल्द ही सख्त होने लगी। बिना मैग्निफिकेशन के तो मोम का सख्त होना इतना तेज नहीं लग रहा, पर माइक्रोस्कोप में देखने से ऐसा लगता है जैसे ये एक पल में ही जम गया। ये एक आम मधुमक्खी है और आप सभी जानते हैं कि छत्ते में शहद यही लाती है, जिसे काफी लोग पसंद करते हैं। पर एक चीज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि शहद के साथ साथ ये पॉलन ग्रेन्स भी लाती हैं, जो कि काफी उपयोगी चीज है। ये रंग बिरंगे लड्डू की तरह दिख रहे हैं। देखिए, हमने इन्हें खरीदा है तो हम सोच रहे थे कि आखिर माइक्रोस्कोप के अंदर ये कैसे दिखते होंगे। पहले तो ये उतना दिलचस्प नहीं लगा, लेकिन जरा रुकिए, चलिए इसे 400 गुना मैग्नीफाई करके देखते हैं। वाह, देखा आपने, इसका एक भी कण एक तरह का नहीं है। ये हजारों छोटी छोटी बॉल से मिलकर बना हुआ है और देखिए ये बॉल्स चिकनी भी नहीं है, ये कांटों से घिरी हुई हैं, बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह। शायद इसी वजह से कई लोगों को इनसे एलर्जी होती है। मैं इस संतरे को खाना भूल गया था और अब इसमें फफूंद लग गई है। ये फफूंद माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ कुछ बर्फ की तरह लग रही है, लेकिन आप कभी भी ऐसी किसी चीज को मत खाइएगा, क्योंकि फफूंद आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। चलिए अब महिलाओं की स्टॉकिंग पर एक नजर डालते हैं। ये बहुत पतली और हल्की होती है और किसी वजह से ये बहुत लचीली होती है। चलिए इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। देखिए, ये एक जाल की तरह है। थोड़ा और जूम करने पर आप देख सकते हैं कि हर एक खाने के किनारे पर अच्छे धागे की एक मजबूत गांठ बंधी हुई है, जो कि मछली के जाल की तरह लग रही है। जाहिर है ये सारी गांठें एक स्प्रिंग की तरह काम करती हैं, जिससे इनमें खिंचाव आता है और ये वापस अपनी असली जगह पर भी आ सकती हैं। हमने इंटरनेट पे ब्रोकली की माइक्रोस्कोप के अंदर की एक फोटो देखी थी और वो हमें वाकई में काफी अच्छी लगी थी। बेशक प्रकृति के इस शानदार नजारे को हम अपनी आंखों से जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन असलियत में मैग्निफिकेशन के अंदर ब्रोकली काफी अलग दिखती है। इसमें सैकड़ों बहुत छोटे फूल लगे हुए हैं और ये सारे फूल किसी वजह से बंद हैं। शायद ये इसके पूरी तरह से पकने पर खुलते हों। ठीक है, लेकिन फिर हमने इंटरनेट पर उस फोटो में क्या देखा था? दरअसल हमने जो देखा था वो एक दूसरा पौधा था। इसका नाम रोमनेस्को ब्रोकली है
ये एक बहुत बड़े कोन की तरह है जिसपे कई दर्जन इससे छोटे कोन हैं और इन छोटे कोन पे कई हजारों इनसे छोटे कोन हैं और ये वाकई में खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन सबको बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। वैसे हमने इसके बाद इसे उबाला और पकाकर खा गए। ये बहुत टेस्टी है। आप में से बहुत से लोगों ने सुशी जरूर खाया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुशी रोल्स में जो भरा जाता है उसे किस तरह के खोल में पैक किया जाता है? हमने इस खोल की शीट की एक पीस खरीदी और माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। इसकी बहुत शानदार बनावट है। इससे पता चलता है कि ये शीट बहुत अच्छे से दबाई गई है और शायद ये एक सूखी हुई समुद्री शैवाल है। शायद इसीलिए ये एक प्लास्टिक के बैग की तरह लगती है। इसमें कुछ उभरी हुई चीज भी है। या तो ये शैवाल की कोशिकाएं हैं या फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंडे दिए हों। और अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या हुआ। दरअसल एक हफ्ते पहले हम माइक्रोस्कोप में अपने यूरिन को देख रहे थे और हमने उसमें एक चीज देखी थी जो कि एक्सबॉक्स के लोगो की तरह लग रही थी। बाद में हमें लगा कि क्या पता ये किसी तरह का क्रिस्टल हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर पथरी हो। उसके बाद एक रात जब हम नहाने गए तब ये हुआ। हम बाथटब में बैठकर गर्म पानी का मजा लेने लगे। इसी बीच हमें टॉयलेट लग गई। हमने सोचा कि हम यहीं बाथटब में कर लेंगे, लेकिन तभी अचानक हमें कुछ गलत महसूस हुआ। हमें पेट के नीचे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। और तभी अंदर से कुछ बाहर आया। हम सोच में पड़ गए कि आखिर ये है क्या। पता चला कि ये एक गुब्बारे जैसा कुछ है। शायद हमारे अंदर से ये पथरी निकली है। हमने तुरंत इसे माइक्रोस्कोप में रखा ये देखने के लिए कि आखिर ये है क्या। और ये देखिए ये क्या है। ये सच में एक बॉल है जो ढेर सारे क्रिस्टल से मिलकर बनी हुई है और इन क्रिस्टल के बहुत ही नुकीले किनारे हैं। जाहिर है कि इसीलिए ये बॉल दर्द के साथ हमारे अंदर से बाहर आई। हमें एक पत्थर की फैक्ट्री की तरह महसूस हो रहा है।